वेलकम टू चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स। आज का हमारा क्वेश्चन होगा एचआर की कैटेगरी। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि 4 kg बंडल स्टार्ट्स 30 डिग्री इंक्लाइन विद 128 level of kinetic. How far will it slide up the incline if the coefficient of kinetic friction between bundle and the incline is 0.3? बड़ा सिंपल सवाल है कि हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ग्राउंड लेवल है, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल है दैट इज 30। यहाँ पे एक ब्लॉक बंडल जिसकी इनिशियल कैनेटिक एनर्जी जो है 128 इट स्लाइड अपवर्ड, और इस पे जो फ्रिक्शन लग रही है, जाहिर फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करती है, तो फ्रिक्शन इस पे डाउनवर्ड लग रही होगी एफ की, और ये ऊपर जाएगा जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर जाएगा। यहाँ कहीं पे आके ये स्टॉप हो गया, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये डी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट। तो जाहिर है जब ये बॉडी ऊपर जाती है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, टेंशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, और प्लस वर्क करने में फ्रिक्शन वही वर्क एनर्जी दूसरी पर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये एफ के फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एफ के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, ये म्यू के इसकी वैल्यू दी गई है इनटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस ब्लॉक ऑन द सरफेस। ये सरफेस की जो नॉर्मल रिएक्शन देती है, यहाँ पे आप इसको एनालाइज अगर आप करें तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसके फोर्स लग रही है, एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रही है, इसका वेट है एम जी है, ठीक है। ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल 60 होगा, और ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल जो है ये 30 होगा। डायग्राम से क्लियर है, ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये फोर्स की अगर है ये वेट वेक्टर के कंपोनेंट बनाए तो ये वाला कंपोनेंट एम जी cos 30 है, और ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा ये एम जी साइन 30 बनेगा। यही वाला कंपोनेंट है जिसके अगेंस्ट है वो फ्रिक्शन जो है अपोज फ्रिक्शन अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, इसी कंपोनेंट के अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, बॉडी की रिलेटिव मोशन। तो यहाँ से डायग्राम से क्लियर आ रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एम जी कॉस 30। तो यहाँ पे एफ के फाइंड कर देते हैं। एफ के इज इक्वल टू म्यू के के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एम जी कॉस ऑफ 30। एफ के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये 0.30 है इनटू ये 4 है, ये 9.8 है, और cos 30 होता है 0.866 आती है 10.18 न्यूटन। ये सारे कमेंट। अब यहाँ से आगे हम जो है वर्क प्रिंसिपल लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
which is non-conservative, is equal to total change in mechanical energy. Work done by friction, जो कि नेचर में कैसी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, दैट इज टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब ये इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, फ्रिक्शन का वर्क डन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एफ के ये हमेशा नेगेटिव होता है वर्क पर, एफ के नेगेटिव इन डॉट डी, डॉट लिखने की जरूरत नहीं, हमने नेगेटिव दे दिया, ये इससे बी डिस्टेंस जाना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये देख सकते हैं माइनस एफ के डी इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस के एफ माइनस के आई, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यू इसकी पुट करते हैं, एफ के की वैल्यू है 10.18 इंटू डी, यू एफ फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, फाइनल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट इज एन जी डी साइन 30। मैं समझाता हूँ कि ये एच क्यों नहीं आया, डी साइन 30 क्यों आया। यू आई जाके इसका फाइनल में जाके इनिशियल उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 128 जाओ। अब आप इस दोबारा इंक्लाइन प्लेन की तरह देखिए, ये एंगल अगर 30 का हो और ब्लॉक यहाँ तक गया हो, डी डिस्टेंस, ये इससे डिस्टेंस दी हो, ये थीटा यहाँ पर 30 का हो, तो हम इसकी ये वर्टिकल हाइट क्यों लेंगे ना, ये वाली एच, ये वाली जो हाइट लेंगे, दैट इज डी साइन 30, इस राइट हैंड राइट, डी साइन 30 होगी। हमने वर्टिकल हाइट लेनी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए एम जी एच, इसकी जगह पे डी आई, और इस वेरिएबल के टर्म में डी साइन 30। तो ये था इसके बारे में। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है, ये आ गया 10.18 डी इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू है 4 जी 9.8 साइन 30 होता है 1/2 माइनस 128, और इसके साथ सॉरी इसके साथ ये तो हो गया ना, मतलब वो एम जी साथ ये एम जी डी साइन जी एच, और इसके साथ ये डी भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 10.18 डी 2 into 9.8 19.6 डी इज इक्वल टू माइनस 128। फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लगा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव लगा रहे हैं, तो ये टर्म इधर आके नेगेटिव हो जाएगी और फिर से डी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 10.18 और 19.6 जो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 29.78 डी इज इक्वल टू माइनस 128। तो माइनस दोनों साइडों से खत्म करके तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी 128 ओवर 29.78, और डी की वैल्यू यहाँ पे आती है 4.3। इंक्लाइन प्लेन पे अप तो जाएगा, उसकी वैल्यू है
वो 4.3